हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। तो क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल कंटेनर्स कंटेन्स लिक्विड ऑफ सेम मास m बट डिफरेंट डेंसिटीज एज सोन इन फिगर। दो कंटेनर हैं जिनका आइडेंटिकल है, ठीक है। तो ये बॉटम का रेडियस एंड ऊपर मोस्ट जो रेडियस है वो दोनों सेम रहेगा दोनों कंटेनर्स का। बट हमसे क्या कर रहा है, जो लिक्विड फील्ड है उसका मास सेम है, बट क्या कर दिया इन्होंने, डेंसिटी डिफरेंट किया है। और हमसे बोल रहा है कि ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2, यानी कंटेनर वन में जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी कंटेनर टू के फ्लूइड से ज्यादा है। बट P1 एंड P2 आर प्रेशर एट बॉटम्स, ठीक है। इस बॉटम पर क्या है, P1 एंड P2 प्रेशर है एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर वन एंड कंटेनर टू रिस्पेक्टिवली, एंड F1 एंड F2 आर द फोर्सेस exerted by the liquid on the walls of the containers वन एंड कंटेनर टू रिस्पेक्टिवली। यानी F1 F2 क्या है, ये जो कंटेनर की बॉल है उस पर फोर्स है। तो हमको बताना है कि इनमें से जो फोर ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले मैं अगर प्रेशर के एनालिसिस करता हूं और मैं बोलूं कि लेट सपोज हम एक कंटेनर बना लेते हैं। लेट सपोज वी हैव अ कंटेनर जिसका बॉटम रेडियस स्मॉल आर है। मैंने एज्यूम किया कि इस कंटेनर में कुछ लिक्विड फील्ड है, जिस लिक्विड की जो हाइट है वो कैपिटल एच है, और जहां तक ये लिक्विड फील्ड है तो उस पॉइंट पर जो ये रेडियस है वो कैपिटल आर है। अब जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं, प्रेशर प्रेशर एट बॉटम, तो प्रेशर एट बॉटम क्या होगा? देखो, प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर रो वन ज्यादा है रो टू कम है, तो प्रेशर वन पे ज्यादा होगा प्रेशर टू पे कम हो जाएगा, यही बोला है। पर ठीक है, देखते हैं क्यों ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हाइट का डिफरेंस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर रो वन ज्यादा है तो उसका एच वन कम होगा ना, रो टू कम है तो उसका एच टू ज्यादा है, उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि मास सेम है। तो हम यहाँ पे ये चीज को देख के नहीं बता सकते। तो हम क्या करते हैं, मैं प्रेशर को, अच्छा डेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा। अब वॉल्यूम में लिख सकता हूं, तो ऊपर क्या हो जाएगा तुम्हारा एम जी एच। अच्छा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर वॉल्यूम हमें क्या लेना है, ये लिक्विड का वॉल्यूम लेना है, ये वाला वॉल्यूम हम लोगों को चाहिए। तो ये वॉल्यूम कैसे आएगा? यहाँ पे क्या बन रहा है, एक फ्रस्टम बन रहा है। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है? फ्रस्टम का वॉल्यूम रहेगा 1/3 पाई, क्या रहेगा, 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये वॉल्यूम आएगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली, जितने भी अपने पास क्या हो रहा है कि प्रेशर के फार्मूले में दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक डेंसिटी और एक हाइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगा जिससे मैं रिलेशन बता पाऊँ कि किस में प्रेशर ज्यादा होगा किस में प्रेशर कम होगा। तो मैंने बोला कि प्रेशर विल बी इक्वल टू एम जी एच अपॉन 1/3 पाई एच अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो वी विल गेट P इज इक्वल टू, 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो 3 mg। अभी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ से अगर कुछ कॉमन ले सकूं, मैं स्मॉल आर कॉमन ले लेता हूँ। और यहाँ पे एक चीज और भी दिख रही है हमको कि स्मॉल एच कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल आर हमने कॉमन लेंगे वहां से। तो अगर मैं स्मॉल आर कॉमन लूंगा तो हमारे पास बचेगा पाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर, अंदर बच जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर
प्लस आर अपॉन आर प्लस 1। थोड़ा सा ध्यान से समझो, 3 mg पाई, और ये जो स्मॉल आर है क्या एक्चुअली? बेस, रेडियस, बेस दोनों का सेम है। तो ये जो टर्म है ये टोटल कांस्टेंट हो गया। तो यहां से मेरे को क्या मिला कि जो प्रेशर है उसका रिलेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर प्लस 1। अभी यहाँ पे ध्यान से समझो होगा क्या। देखो स्मॉल आर सभी के लिए क्या है, सेम है। स्मॉल आर सभी के लिए सेम है, तो अगर ऑन इंक्रीजिंग कैपिटल आर, अगर कैपिटल आर को मैं बढ़ाऊंगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फिर प्रेशर कम होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ है, जिसका कैपिटल आर कम है उसका प्रेशर ज्यादा है। अब अगर मैं दोनों कंटेनर्स में देखूंगा तो कैपिटल आर किसके लिए कम रहेगा, फर्स्ट कंटेनर के लिए, क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा तो हाइट कम। अगर कम हाइट पे रहेगा तो ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस में अगर रिलेशन देखूंगा तो R1 कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू R2। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, अगर ऑन इंक्रीजिंग R, प्रेशर विल डिक्रीज। तो यहां से अपन लोग रिलेशन लिख सकते हैं कि P1 इज ग्रेटर देन P2। तो एक रिलेशन हमको दिख गया, P1 इज ग्रेटर देन P2। बट फोर्स का निकालना पड़ेगा। देखो तो फोर्स को कैसे निकालेंगे, फोर्स ऑन बॉल्स पूछा है। अभी देखो मैं उसके लिए क्या करता हूं, इधर एक नया डायग्राम बनाते हैं हम लोग। मान लो ये हमारे पास कंटेनर है हमारा, दिस इज द कंटेनर, दिस इज द रेडियस स्मॉल आर, यहाँ पे रेडियस कैपिटल आर। इसमें क्या है, फ्लूइड हमने एक भर रखा है। तो जो प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा वो ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एक्ट करेगा, दिस। अब इसमें दो चीजें आएंगी, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, है ना। अभी ध्यान से समझो कि जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आया है तो इधर भी आएगा, वो सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी नेट जो फोर्स होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो हमको निकला है वर्टिकल फोर्स, एफ बी लिखना है। तो एफ बी होगा क्या, देखो एफ बी क्या होगा, टोटल वेट कितना है उसका mg, टोटल वेट कितना है mg। अभी ध्यान से अगर समझे तो बॉल्स पर जो लिक्विड है वो कितना लिक्विड है, कौन सा लिक्विड है। बेसिकली अगर मैं बताऊंगा तो ये जो लिक्विड है ये लिक्विड ही उस बॉल पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस लिक्विड का मास हमको निकालना पड़ेगा। तो लिक्विड का अच्छा, ये मास निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, mg क्या है, टोटल मास, mg है टोटल मास। तो अगर मैं क्या करूं, ये लिक्विड का हमको वेट चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये वाला फ्लूइड है इसके वेट को इसमें से माइनस कर दो, तो वो कितना हो जाएगा माइनस, अब वेट लिखना है तो रो, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम होगा इंटू जी। फिर से वही चीजें, एफ बी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम, अब देखो रो को फिर से एम बाई बी लिख रहा हूं मैं, तो पाई आर स्क्वायर एच बाई जी, फिर से यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई स्मॉल एच आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। जो अभी उसमें किया वही इसमें करेंगे, एम जी बाहर कर लेते हैं, 1 - 3 ऊपर पहुंच गया, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा,
तो बचेगा क्या इधर? इधर बचेगा तुम्हारा वही आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस प्लस बचेगा आर अपॉन आर एन प्लस वन। अब देखो हुआ क्या, यहां पर मैंने क्या कॉमन ले लिया, ये स्मॉल आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये स्मॉल आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो कॉमन लेने के बाद हमारा ऐसा आ गया। अब देखो फिर से मैंने बोला अगर मैं आर को इंक्रीज करूं तो आर को इंक्रीज करने से होगा क्या, आर को इंक्रीज करने से ये टर्म बढ़ेगा, ये टर्म बढ़ने से ये टोटल टर्म डिक्रीज होगा। अगर टोटल टर्म डिक्रीज होगा तो वन माइनस कम वाला अगर हम करेंगे तो टोटल ओवरऑल तुमको ज्यादा मिलेगा ना। तो सिंपल सा चीज है, जिसका आर ज्यादा होगा उसका फोर्स ज्यादा होगा। तो यहां से हम बता पाएंगे एफ बी विल बी ग्रेटर देन एफ वन। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है, पूरा एक्सप्लेनेशन है। बहुत ही इजीली से हम लोग बता सकते हैं। इसमें क्या होगा, F2 F2 इज ग्रेटर देन F1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, F2 इज ग्रेटर देन F1। तो A एंड D विल बी द करेक्ट आंसर।